फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा रह जाना कभी ना कभी नुकसान देता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें से 12% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा ठीक है, प्लानिंग ठीक ठाक तरीके से बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। दोस्तों की संख्या इनकी अच्छी खासी होगी क्योंकि अंगूठा बैक साइड टिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का अंगूठा मिलनसार स्वभाव देता है। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वैसे तो इनका उतना नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार रहते हैं जिन्हें ये पसंद करते हैं उनके लिए। अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। यहाँ पर हल्का सा भी एरो लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस ठीक ठाक अच्छा पाया जाता है। बिजनेस कर रहे होते हैं तो सिचुएशन कितना भी बुरा क्यों ना हो, नेगेटिव क्यों ना हो, मुनाफा कमा लेते हैं। हॉटलाइन इनकी इनिशिएट हुई है सटर्न से। सेल्फिश होते हैं लेकिन अच्छे वाले सेंस में। पैसा पहले, परिवार बाद में, पैसे को अधिक प्रायोरिटी देते हैं। और इनकी हॉटलाइन पे ब्रेक आता हुआ मुझे दिख रहा है 37 के आसपास। तो 37 के आसपास हॉटलाइन पे भी ब्रेक है और माइंड लाइन पे भी दबाव बनता दिख रहा है। और माइंड लाइन पे, हॉटलाइन पे तो चलिए ठीक है, 36 या 37 के आसपास दबाव बन रहा है। माइंड लाइन पे भी उसी एज में दबाव बन रहा है, लेकिन माइंड लाइन पे ज़बरदस्त वाला जो एक प्रेशर लाइन होता है जो बताता है कि भाई ये जो टाइम है सही नहीं है, 40 के आसपास। सैटर्न से जब आपकी हॉटलाइन इनिशिएट होती है तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में सफल भी बहुत होते हैं। माइंड लाइन देख रही है मंगल के तरफ। सपने ज़्यादा बुनते हैं ये लोग। सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस बनते ही नहीं है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए भ्रम वाली स्थिति कायम रहती है। लेकिन ये हॉटलाइन अगर किसी हाउसवाइफ की पाम में हो तो उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। हॉटलाइन ही, माइंड लाइन, माफ़ कीजिएगा, ये माइंड लाइन अगर किसी हाउसवाइफ के पाम में हो तो उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। इनकी जो हॉटलाइन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, मतलब हॉटलाइन ने अपनी पोजीशन को छोड़ के माइंड लाइन के पोजीशन की तरफ खुद को मूव कर लिया है। तो पाल्मिस्ट्री में रूल है, जो अपनी पोजीशन को छोड़ेगा और जिसकी पोजीशन की तरफ जाएगा उसके गुणों को अपनाएगा। तो हॉटलाइन, हार्ट का जो काम है, दिल का जो काम है, वो दिमाग करेगा, किस एज से करेगा। तो जहाँ से ब्रेक लगाए 36 से लेकर 45 तक दिल से सोचना ही बंद कर देंगे। ये दिल का कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा। इतना खूबसूरत लाइफ लाइन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखा है, जिस पे शुरुआत से लेकर, शुरुआत मतलब स्टार्टिंग से ही बैक टू बैक अपवर्ड ब्रांचेस हों। 35 से पहले तक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में तकरीबन 100 से ज़्यादा खुशियों के पल या बड़ी उपलब्धि इन्होंने इनकी लाइफ में आने वाला है। लाइफ लाइन ऐसे जुपिटर से स्टार्ट होती हुई मन की सभी इच्छाएं लगभग इनकी पूरी हो जाएंगी। और जब वेनस माउंट पे आकर ख़त्म होता है, साथ ही फॉरेन से भी कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो फॉरेन ट्रिप पे जाने का या 2-3 साल वहाँ पे रहने का चांस तो बन रहा है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम ये नहीं है क्योंकि वेनस माउंट पे आकर के ख़त्म हो रहा है लाइफ लाइन। तो ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा होता है वो स्वदेश में बीतता है। इनकी लक लाइन भी इनिशिएट हुई है मून माउंट से, तो फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ ये भी दिख रहा है। और ऐसे जिनकी भी लक लाइन मून माउंट से इनिशिएट होती है, इन लोगों को बाहरी लोगों की मदद ज़्यादा मिलती है, घर के लोग उतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं। जुपिटर का माउंट बहुत बढ़िया है, शानदार है, प्रोमिनेंट है, शुभ फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, तीनों आपकी बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव अगर बन जाता है तो फिर कभी ना कभी, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लोन या कर्ज लेने की समस्या रहती है। ये वाला पार्ट मुझे उभार लिए हुए लग रहा है। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में जो अप्स डाउन वाले मोमेंट आते हैं उसमें डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जो निगेटिव सिचुएशन आता है उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम रहता है। सन माउंट ठीक है, बढ़िया है, प्रोमिनेंट है। धन,
पैसा, मतलब पैसा, फेम, नेम सब मिलने वाला है, या मिला भी है इन्हें, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑफशूट है इनके पाम में। अमेजिंग, बहुत अच्छा पाम है। मर्क्यूरी कमांड काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। बोलने की कला शानदार होगी, दूसरों की प्रॉब्लम भी अच्छी तरीके से आप समझ पाती हैं, इसीलिए सॉल्यूशन भी सटीक देती होंगी। इनामस बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये दब रहा है यहाँ का पार्ट। बस खान पान का ध्यान रखिएगा। विनस माउंट बहुत बढ़िया है, शानदार है। मैजले बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही आपके विनस माउंट पे एंजल्स लाइन बहुत बढ़िया है, ज़्यादा है। एंजल्स लाइन क्या करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई इश्यूज़ आ गया, तो ये कवच की तरह आपके साथ रहता है और हर प्रॉब्लम से आपको बचाता है। आपकी प्रॉब्लम का आपकी जो प्रॉब्लम की जो इफ़िशिएंसी होती है उसको रिड्यूस कर देता है। लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी, उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट बढ़िया है, लेकिन एक हाउस वाइफ का पाम है, तो ये कहना संघर्ष वाला जीवन रहेगा। हाँ, कभी ना कभी आपको संघर्ष देखना पड़ता है जब मून माउंट पे कट लगता है, चाहे तो इनिशियल लाइफ में या 35 के बाद। आउटर मास भी अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है। आपकी जो माइंड लाइन है वो आउटर मास पे जाके ख़त्म हुई है। ऐसे लोग थोड़े से तानाशाही रवैया अख्तियार कर लेते हैं कभी कभी। अभी काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठा लेते हैं। इस तरह से जब पाम रहता है चौड़ाई में ज़्यादा और लंबाई में कम, मेहनती होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। 18 में 19 में चेंज आया, 20 में कट आया, कोई ना कोई इशूज़ आया होगा। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ आप देखते हुए चलिएगा। 21 में ऑफ शूट है, 22, 23, 24, 25, 26 से मुझे चेंज आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्वेंटी 26 से चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर 29 में ऑफ शूट है, लेकिन बीच में 26 से लेकर 29 के बीच का जो टाइम है उसमें छोटी छोटी कट्स भी हैं, तो ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत इश्यूज़ उस बीच में आए होंगे। थर्टी 31 में ऑफ शूट है, कट्स बहुत हैं, इश्यूज़ लगे रहे होंगे थोड़े बहुत, बड़े इश्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो आया ही होगा। थर्टी 33 में कट आ रहा है, 33 में बड़ा इश्यूज़ बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ये गंभीर समस्या देता हुआ मुझे लग रहा है। थर्टी 36 में ऑफ शूट है और कट है। ऑफ शूट है तो खुशी होगी, खुशी के साथ प्रॉब्लम भी है। कट्स बहुत है, स्टार्टिंग में जितना ऑफ शूट था उसके बाद कट्स बहुत है, बहुत ज़्यादा कट्स हैं। अगर खुशी आ भी रही है तो कट्स की वजह से वो डिसअपियर हो जा रही है, और लाइफ मुझे स्टेबल होती हुई, ये जो 32 का कट इनके हॉटलाइन पे दिखा है, इनफैक्ट ये 32 का कट नहीं है, ये 33 का कट है। 32, 33 1 ईयर का डिफरेंस रह ही जाता है कभी कभी। 57 के बाद से ही इनकी लाइफ मुझे स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है, स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार काउंट कर लेते हैं फिर से, नहीं 47 के बाद से लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी। 47 तक इश्यूज़ है, 32 से जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, कट्स स्टार्ट हुए हैं 33 से, उसके बाद ऑफशूट आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि खुशी नहीं मिल रही है, आपको मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है।
इसीलिए मैंने कहा है कि मून माउंट पे जब कट लगता है तो कभी ना कभी लाइफ का कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहता है, कुछ टाइम ऐसा आता है जब वो प्रॉब्लम देता है। और ये प्रॉब्लम मुझे आपकी लाइफ लाइन पे 33 के बाद से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। उससे पहले बहुत अच्छा है, उससे पहले बहुत ज़्यादा ऑफशूट है, बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन ये वाला टाइम पीरियड मुझे सही नहीं लग रहा है। इसके रेमेडीज़ आप मुझसे मांग लीजिएगा। और आपकी माइंड लाइन पे भी मुझे माइंड लाइन आपकी टूटती हुई दिखाई दे रही है 32 से लेकर के 44 माइंड लाइन पे तो 44-45 दिखा रहा है, लेकिन 32 से 44 तक का जो टाइम पीरियड है, देख लिया आप खुद भी देख लीजिए कितना ज़्यादा दबाव बन रहा है माइंड लाइन पे, कुछ एक्स्ट्रा ही दबाव बनता हुआ दिख रहा है। ये टाइम पीरियड बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लीज़ आप रेमेडीज़ कर लीजिएगा, आप मुझसे मांग लीजिए, मैं ऑडियो के ज़रिए आपको रेमेडीज़ भेज दूँगी। आपका मूलांक 4, भाग्यांक 3 है। मूलांक 4, आप किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को पैदा होते हैं वो अगर डबल डिजिट में है तो उसको प्लस करके सिंगल बनाइए, और वो जो सिंगल डिजिट सामने आएगा वो आपका मूलांक होता है। भाग्यांक क्या होता है? आप जिस साल के जिस मंथ के जिस डेट को पैदा हुए हैं सभी को प्लस कर दीजिए, सभी को प्लस करने के बाद जो डबल डिजिट सामने आएगा उसको भी प्लस करिए और सिंगल बनाइए, वो जो सिंगल डिजिट होगा वो आपका भाग्यांक होता है। आपका मूलांक 4 है। मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं, तो राहु आपको रूल करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो उसके सभी गुण आपके अंदर होंगे। काम के प्रति जुनून रहता है, धुन के पक्के रहते हैं, मेहनत और लगन के दम पर किसी भी फील्ड में अपना नाम और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। डिस्कशन करते वक्त आप इनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि बोलने की कला में डिस्कशन मतलब शब्दों का उस वक्त जो चयन ये करते हैं बहुत सटीक कर लेते हैं। आपको कभी भी किसी भी ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए जिनसे आप कभी मिले नहीं या जो बाय बर्थ आपसे जुड़े नहीं हैं, क्योंकि अजनबियों के ज़रिए आपको ख़तरा होने का अंदेशा मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। मूलांक 3 है, मूलांक 4 है, भाग्यांक 3 है। भाग्यांक 3 के ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति को रूल करते हैं भगवान विष्णु, तो विष्णु जी के सभी गुण आपके अंदर पाए जाते हैं। साम दाम दंड भेद सभी में ये लोग नंबर 1 रहते हैं। बुद्धिमान होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, स्वतंत्र जीना इन्हें अच्छा लगता है, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, पॉजिटिव सोच होती है, आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे, जी नहीं, स्पिरिचुअल होते हैं। नेतृत्व क्षमता गजब की होती है। एक राजा के अंदर जितने भी गुण पाए जाते हैं वो सभी इनके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब असफलता सामने आती है तब इनका जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लग जाता है। इस वजह से जल्द डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे जुगलबंदी बनती दिख रही है 4 और 3 की या 3 और 4 की, तो ऐसे लोग देखिए ज़िंदगी में ये क्या करेंगे, होता क्या है कि जो काम बात करके बनती है ज़बान के ज़रिए या बोल के जो काम होता है, जैसे मार्केटिंग का काम हो गया, बिज़नेस हो गया, या फिर सेल्स का काम जो आता है, इस काम में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। बात करने का जो इनका अंदाज़ होता है वो गज़ब का होता है। उसके बाद 4 और 3 है, तो ऑब्वियस है 3 इनके अंदर बोलने की कला में इजाफा करता हुआ दिख रहा है, बढ़ोतरी करता दिख रहा है। और 4 क्या करता है? 4 आपको रहस्यमयी बनाता है। रहस्यमयी मीन्स आपको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। जब 4-3 एक जगह पे आ जाते हैं तो इन लोगों का ध्यान रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी खिंचता है, जाता है। इन्हें यूनिवर्स से जुड़ी हुई चीज़ें या कुछ पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ों के प्रति आस्था भी बहुत होती है। तो 4-3 का जो गठबंधन है अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सब ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन ये जो टाइम है 33 से लेकर के मेन जो इश्यूज़ बनता दिख रहा है मुझे, 32 में ब्रेक लगा है, तो ऑब्वियस है माइंड लाइन आपकी टूटी है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम आती दिख रही है। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है 39 तक का मान के चलते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सतर्क रहना है और रेमेडीज़ तो करने ही हैं आपको,
आवश्यक है। और ऐसे जब लाइंस आकर के लक लाइन को या सटर्न तक जाती है, शनि तक जाती है, तो ये लाइंस भी संघर्ष को बढ़ावा देता है। थर्टी टू से मुझे आपकी लक लाइन भी काफ़ी फैली हुई या डैमेज दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि पैसे का जो आगमन है वो ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। ये समस्या बड़ी है, क्योंकि जब आपका पैसे की प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाए, या जहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्टॉप होता दिखाई दे या कम होता दिखाई दे, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम तो बड़ी है। रेमेडीज़ करने हैं, याद से आपको लेना है ये। जब मरकरी की लाइन कुछ इस तरह से जालीनुमा स्ट्रक्चर बना देती है, मरकरी की लाइन लक लाइन से होगी निकले या फिर लाइफ लाइन से, लेकिन जालीनुमा स्ट्रक्चर मीन्स ये कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ गई, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, तो ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहने देता है, आपको स्टेबल नहीं रहने देता है। कोई भी काम आप करते हैं तो फिर तब्दीली आती रहती है। पाम आपका बहुत अच्छा है, बस इश्यूज़ बनता हुआ मुझे 33 से दिखाई दे रहा है, जो पॉजिटिव नहीं है, बस उसके रेमेडीज़ करने, अदरवाइज़ पाम बहुत अच्छा है। अगर कोई सवाल अगर रह गया है तो आप पूछ लीजिएगा। रेमेडीज़ आपको लेने हैं, ये मैं बार बार कह रही हूँ। अगर वैसे भी आप जहाँ से बिलोंग करती हैं तो वो पूजा करने वालों का क्षेत्र है। आपको अगर पता है कि राहु के जो दुष्प्रभाव है उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो आप खुद से भी कर लीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको मैं ही समझाऊं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी इन चीज़ों से बहुत ऊपर रहते हैं, उनको समझ में आता है, क्योंकि वो पूजा पाठ करते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि ग्रहों को लेकर के या ग्रहों को शांत करने के लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए। आपको अगर पता है तो फिर ठीक है, आप खुद से ही कर लीजिए, लेकिन राहु को शांत करने की रेमेडीज़ कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। किसी को अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप नहीं, अपनी पाम की पिक व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दीजिए। और आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपनी सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय। और इस तरह से जब उंगलियों का जो कलर होता है वो ज़्यादा डार्क होता है, हथेली के अनुपात में, या कह सकते हैं हाँ, हथेली के से ज़्यादा डार्क होता है, तो ऐसे लोगों का जीवन भी संघर्ष में बीतता है। कुछ वर्ष, जैसे 5 साल 6 साल, ये संघर्ष करना होता है इन लोगों को। टेक केयर एंड बाय बाय।